friends, this is Khushi from NGO Advisory Services and we provide NGO consultancy in all over India। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीति आयोग रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। वो है फर्स्ट, एक तो संस्था है, संस्था का पैन और कंसर्न पर्सन का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और सेकंड थिंग ये है, उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है फर्स्ट स्टेप में, और फिर इसके बाद हम उसका आईडी बना सकते हैं। आईडी बनाने के बाद हमें वो फॉर्म ओपन हो जाता है और फिर हमें एक एक करके फिल करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में ये है कि एनजीओ की जितनी भी डिटेल्स है उसे हमें फिल करना पड़ता है। एनजीओ का नेम, संस्था का ऑफिस एड्रेस, संस्था का नेम ऑफ एक्ट, कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, एनजीओ की जितनी भी डिटेल्स हैं संस्था की वो सारी हमें फिल करनी पड़ती है। सेकंड स्टेप जो होता है उसमें आता है मेंबर्स डिटेल। उसमें मेंबर से रिलेटेड, मेंबर कितने मेंबर्स हैं, उनका आधार, उनका पैन, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनका पोस्ट और उन्होंने कब से संस्था में ज्वाइन किया, ये सारी चीजें ऐड करते जाएंगे। आपको जितने मेंबर हैं आप उतने मेंबर का ऐड कर करके फिल कर सकते हैं। और जो थर्ड स्टेप आता है उसमें आता है संस्था ने क्या क्या काम किया हुआ है। आपका जो संस्था है वो कौन से ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं उसे मेंशन करना पड़ता है। एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है, कौन से एरिया में करती है और कौन कौन से काम उन्होंने किए हुए हैं। क्योंकि हमें अगर किसी संस्था है वो पुरानी है, 2 साल हो गए, बट उन्होंने कुछ काम कर लिया पर वो नीति आयोग में अभी रजिस्टर्ड हो रही है, तो वो अपना उन्होंने जो जो काम किया हुआ है वो सारी चीजें डिटेल लिख सकती है। ठीक है। और इसके बाद हमें ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जो सोर्स ऑफ फंड है वो बताना पड़ता है कि हम कहाँ से फंडिंग करें, एक अपने बेसिस पे कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है हमने गवर्नमेंट का लिया हुआ है, या कोई हमें फंड कहीं से मिल रहा है, प्राइवेट फंड मिल रहा है, तो वो हमें बताना पड़ता है सोर्स ऑफ फंड क्या है हमारे। ठीक है। इसके बाद हमें ये सारे इंफॉर्मेशन फिल करके उसे सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के 2-3 दिन बाद यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है और उस यूनिक आईडी जनरेट होने के बाद वो हम उसको अपने हिसाब से एक सर्टिफिकेट, उसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो या सर्टिफिकेट का एक आप बना के उसमें मेंशन कर सकते हो कि ये हमारा यूनिक आईडी है। ये यूनिक आईडी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इस यूनिक आईडी के बेस पे ही आप एफसीआरए के लिए अप्लाई कर सकते हो और गवर्नमेंट के जितने भी ग्रांट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं और फंडिंग के लिए ये मस्ट होती है यूनिक आईडी, यूनिक नीति आयोग की। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बता दिया है कि ये बेसिक चीजें हैं जो नीति आयोग के लिए जरूरी होती है। हाँ फ्रेंड्स, तो आप सब में से किसी को भी अपनी संस्था का, जिन्होंने नीति आयोग पर रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है, उनकी सोसाइटी है, ट्रस्ट है या सेक्शन 8 है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी फॉर्म ये सारी सर्विसेज एनजीओ से रिलेटेड प्रोवाइड करती है। इसमें नीति आयोग रजिस्ट्रेशन भी है। तो आप हमें इस जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।